आज एक्चुअली हम लोग यूनिट 1 का लास्ट टॉपिक कवर करेंगे जो है पॉलिशिंग ऑन वॉल्स एंड इसके बाद सैटरडे को यू विल हैव योर क्विज। ओके मैम। Can you please ask everyone else to join as well? Okay, so polishing on walls से आप क्या समझते हैं? What do you think polishing on walls means? Hmm? मैम वॉल पे स्मूथ सरफेस क्रिएट करना पॉलिश के थ्रू। हाँ, राइट। वॉल्स पे स्मूथ सरफेस क्रिएट करना, जैसे हम लोग वॉल पे या मेटल पॉलिशिंग करते हैं तो मेक इट लुक शाइनियर, स्मूदर, रिचर, वही चीज़ वॉल्स पे है, बस इसका टेक्निक डिफरेंट होता है। आई थिंक आप लोग ऑलरेडी फेमिलियर हो गए, आप लोगों ने ये सारे फिनिश ऑलरेडी देखे होंगे कहीं ना कहीं अपने घर पे, मे बी किसी रिलेटिव के घर पे। बस यस मैम। नाउ टू लर्न मोर अबाउट थ्योरी, क्या है इसकी, क्या टाइप्स हैं, क्या नेम्स होते हैं, वो सारी चीज़ें अभी when you'll see आगे, तो you'll say कि अरे ये तो हमने देखा है, तो मैं बताया, बट थ्योरी थ्योरी भी पढ़ेंगे हम इसकी। ओके, सो अच्छा, बिफोर आई स्टार्ट टेल मी कि आप लोगों को पीपीटी पढ़ने में आ रही है? Yes, ma'am. ओके, सो यस मैम। पॉलिश प्लास्टर वॉल्स, जिसे हम लोग वेनेशियन प्लास्टर या मार्बल प्लास्टर भी बोलते हैं, इज नेम्ड वेनेशियन प्लास्टर या मार्बल प्लास्टर बिकॉज उसका यूज सबसे पहले कहाँ पे हुआ था एंड किस तरह से वो बनता है। वॉल पॉलिश प्लास्टर इज एक्चुअली कोई भी, मतलब पॉलिश्ड प्लास्टर फिनिश जो होती है वो
कोई भी टाइप का ऐसा प्लास्टर हो सकता है जिसमें रिलीफ फिनिश नहीं है। रिलीफ प्लास्टर या रिलीफ फिनिश मतलब उभरी हुई नहीं है वो। सो कोई भी ऐसा प्लास्टर जिसको हम बिल्कुल स्मूथ एंड शाइनी बना देते हैं, जिसमें से कोई भी टेक्सचर उभर के बाहर नहीं आ रहा है, उसमें विजुअल टेक्सचर हो सकता है। आई एम श्योर बाय नाउ आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि विजुअल टेक्सचर क्या होता है। ऐसा टेक्सचर जो टैक्टाइल नहीं है, जिसे हम टच करके फील नहीं कर सकते पर हमें दिखता है, इट्स पैरेंट टेक्सचर। सो ऐसा टेक्सचर क्रिएट कर सकते हैं जो विजुअल हो, बट उसमें एक्चुअल टेक्सचर नहीं होता है कोई। So what is wall polish plaster? बेसिकली हम लोग कोई भी टाइप के वॉल सर्फेस को, इंडिया में आप मोस्टली ब्रिक वॉल्स देखते हैं, एंड अब कंक्रीट ब्लॉक से भी वॉल्स बनने लगी हैं, एंड अदर कंट्रीज में वुडन कंस्ट्रक्शन जहाँ होता है वहाँ पे अब प्लास्टर बोर्ड भी हो सकता है, ड्राई वॉल हो सकती है, कोई भी टाइप ऑफ वॉल, किसी भी मटेरियल से बनी हुई वॉल, उसके ऊपर हम एक प्लास्टर का कोट कर देते हैं जो कि 1 से 3 mm थिक होता है। So we create this flat surface of plaster which is 1 to 3 mm thick. And क्योंकि वॉल पॉलिश प्लास्टर या वेनेशियन प्लास्टर इस इज अ वेरी ओल्ड टेक्निक, बहुत ही पुराने समय से चलती आ रही है। सो अगर हमें वैसा रिजल्ट चाहिए जैसा कि वेनेशियन, सी बिफोर आई कीप एक्सप्लेनिंग, आई थिंक इसका हिस्ट्री थोड़ा पता होना चाहिए आपको बहुत ब्रीफ में। वेनेशियन प्लास्टर को वेनेशियन इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो वेनिस में सबसे पहले यूज होना शुरू हुआ था। वेनिस, आई थिंक आप सबको पता होगा, इट्स सिटी जो कि रिवर्स के बीच में बनी हुई है, राइट? वहाँ पे रोड्स की जगह कैनाल्स होते हैं। सो वहाँ पे जो पुराने चर्चेस हैं, इवन घर हैं, जो भी पुरानी बिल्डिंग्स हैं, वहाँ पे इस टाइप का प्लास्टर इस टेक्निक से किया जाता था, इसलिए इसे वेनेशियन प्लास्टर कहते हैं। इसमें हम, दिस इज नॉट वो नॉर्मल ग्रे कलर का प्लास्टर जो घर में होता है, इसमें हम लाइमस्टोन मिलाते हैं, मार्बल का पाउडर भी मिलाते हैं, विच इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मार्बल प्लास्टर। इसमें मार्बल को पाउडर करके मिलाते हैं एंड देन वी अप्लाई टू द वॉल्स, एंड उनसे हमें कुछ बेनिफिट्स भी मिलते हैं जो हम अभी आगे देखेंगे। सो इट इज़ अ वेरी ट्रेडिशनल स्टाइल ऑफ प्लास्टरिंग वॉल्स, जो आप इवन सिस्टीन चैपल में देख सकते हो, जो बहुत पुरानी मॉन्यूमेंट्स हैं उसमें भी। सो क्योंकि ट्रेडिशनल स्टाइल का प्लास्टर है, ट्रेडिशनल टेक्निक है, तो हम इसमें इस टेक्निक को वैसे ही आगे बढ़ा रहे हैं जैसे कि जो ट्रेडिशनली किया जाता था या मास्टर क्राफ्ट्समैन करते थे, वैसे ही करते हैं। गुड मॉर्निंग आकृति। एंड ये पॉलिश प्लास्टर या वेनेशियन प्लास्टर एक बहुत ही ड्यूरेबल, बहुत ही सुंदर, आई प्लीजिंग अपीयरेंस क्रिएट करता है, जिसकी हमें मेंटेनेंस करने में बहुत डिफिकल्टी नहीं होती। इट्स वेरी इजी टू मेंटेन एंड इट इज़ ड्यूरेबल एंड इट लुक्स ब्यूटीफुल, एंड इतना ड्यूरेबल होता है कि इट विल नॉट ओनली लास्ट यू फॉर ईयर्स, इट विल लास्ट फॉर जनरेशंस, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, जो कि हम देख सकते हैं क्योंकि वेनिस की जो पुराने मॉन्यूमेंट्स हैं, दे आर स्टिल स्टैंडिंग, एंड उसमें जो प्लास्टरिंग है, जो प्लास्टर के ऊपर पेंटिंग की गई है, दे आर स्टिल इंटैक्ट। एंड क्या आप लोगों को पीपीटी अभी भी दिख रही है, रीडेबल है? यस सर।
Okay, good. So, wall पॉलिश प्लास्टर या मार्बल प्लास्टर या वेनेशियन प्लास्टर बहुत ड्यूरेबल होता है, एंड क्योंकि ये वेनिस में होता है विच इज़ प्रैक्टिकली all built on top of a river, not a river, seaside, but हाँ kind of. So वहाँ पे जब हम एक लैंड एरिया में या प्लेन्स में रहते हैं कानपुर में, तब हमारे कई बिल्डिंग्स में, कई घरों में डैम्पनेस की प्रॉब्लम है। तो इमेजिन एक ऐसे शहर में जो नदियों, कैनाल्स एंड स्ट्रीम्स के बीच में बना हुआ है, उसमें डैम्पनेस की कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती होगी। इट्स जस्ट ह्यूमिडिटी एवरीवेयर, एंड उसकी फाउंडेशन भी पानी के अंदर है उन बिल्डिंग्स की। सो कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती होगी, बट एक्चुअली में नहीं होती है बिकॉज ऑफ दिस प्लास्टर। सी दिस इज समवॉट कैसा दिखता है, बहुत ही हाई ग्लॉसी फिनिश होती है इस प्लास्टर की, एंड इट ऑलमोस्ट लुक्स लाइक मार्बल। सो वी आर स्टिल कंटिन्यूइंग विद द सेम टॉपिक, क्योंकि पॉलिश प्लास्टर को वेनेशियन प्लास्टर भी बोलते हैं। तो जो ट्रेडिशनल प्लास्टर होता है वो, उसे हम इटालियन प्लास्टर भी बोलते हैं। उसे हम लाइम पुट्टी में मार्बल डस्ट को मिला के क्रिएट करते हैं, एक पेस्ट क्रिएट करते हैं, एंड उसको हम जब वॉल्स पे लगाते हैं एंड देन वी स्मूदन इट आउट, और उसे हम थोड़ा पॉलिश भी कर देते हैं। पॉलिश एज एन उसे घिस के पॉलिश कर देते हैं, बहुत ही फाइन ग्रिट वाले सैंड पेपर से, या इवन मशीन्स भी आती हैं इस चीज़ के लिए टू बफ योर प्लास्टर। तो अब मॉडर्न टाइम्स में तो वी यूज़ मशीन्स टू बफ इट टू मेक इट शाइनी या ग्लॉसी। मैम गुड मॉर्निंग मुस्कान। एंड इसमें लाइम पुट्टी एंड मार्बल डस्ट से क्या होता है कि एक जो जिस भी सरफेस पे आप लगाएंगे, सीलिंग्स पे या वॉल्स पे, उस पर एक मार्बल जैसी फिनिश आ जाती है, वो मार्बल का लुक क्रिएट हो जाता है, एंड इसीलिए इसे डेकोरेटिव इफेक्ट के लिए बहुत कॉमनली यूज़ किया जाता है। एंड इवन वेनेशियन प्लास्टर यूज़ करके उसके ऊपर पेंट भी कर सकते हैं यूजिंग एक्रेलिक रेजिन्स या एक्रेलिक पेंट्स। तो उसके बाद इफ़ यू पेंट इट विद एक्रेलिक रेजिन, उसके बाद ये प्लास्टर और भी ज़्यादा हार्ड हो जाता है, एंड इट बिकम्स इवन मोर स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल, एंड नेचुरली बहुत डीपली टेक्सचर्ड होता है, एंड इट हैज़ अ स्मूथ मार्बल लाइक फिनिश, जो कि हाई ग्लॉसी भी हो सकती है या काइंड ऑफ सैटिन फिनिश भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन हाउ मच यू पॉलिश इट। एंड ये सिर्फ अपनी लुक्स, जो अपीयरेंस क्रिएट करता है ऑन वॉल्स और सीलिंग्स, उसके लिए इतना पॉपुलर नहीं है। इट गिव्स अ लग्जूरियस इफेक्ट श्योर, बट उसके अलावा इसके स्ट्रक्चरल बेनिफिट्स भी हैं, जैसे कि इसमें ऐसे कोई हार्मफुल केमिकल्स नहीं यूज़ होते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ लाइम पुट्टी होती है एंड मार्बल डस्ट होती है, जो दोनों ही ऑर्गेनिक चीज़ें हैं जो नेचर में एग्जिस्ट करती हैं। सो इट इज़ नॉट हार्मफुल फॉर यू, इसमें कोई हार्मफुल केमिकल्स नहीं होते हैं। सो ये हाइपो एलर्जेनिक होता है। हाइपो एलर्जेनिक मतलब जिन लोगों को हाई सेंसिटिविटी होती है, दे हैव हाई सेंसिटिविटी बिकॉज ऑफ एलर्जीज, तो उनकी एलर्जीज ट्रिगर नहीं होती हैं बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ प्लास्टर, एंड इट इज़ रेजिस्टेंट टू मोल्ड एंड एल्गे। तो जो काई लग जाती है ग्रीन कलर की, या जो फंगस लग जाती है वॉल्स पे, वो इस पे नहीं होता है। एंड ऑल्सो इट रेगुलेट्स ह्यूमिडिटी, मतलब ह्यूमिडिटी को का जो सीपेज होता है इनटू वॉल्स,
उसे रेगुलेट करता है. So which is why it is so successfully used in Venice, which is why it is called Venetian plaster. क्योंकि आप वेनिस की जितनी भी पुरानी बिल्डिंग्स देखोगे, they all have this kind of plaster. ये डेवलप ही इसलिए किया गया था बिकॉज इट हैज सच ग्रेट रेजिस्टेंस टू ह्यूमिडिटी. सो हम लोगों ने ब्रीफ में तो देखे इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं. So let's look at them in more detail. सो पॉलिश्ड प्लास्टर वॉल्स क्रिएट करने का फ़ायदा क्या है. हम लोग टिपिकली इसे इंटीरियर्स में यूज़ करते हैं, एंड इस प्लास्टर में भी हम पिगमेंट्स मिला सकते हैं. तो ज़रूरी नहीं है कि नेचुरली ये प्लास्टर वाइट होता है, बिकॉज लाइम पुट्टी इज़ वाइट एंड मार्बल डस्ट इज़ ऑल्सो वाइट. तो अगर आप इसमें कोई पिगमेंट नहीं मिलाते हो तो आपको जो फिनिश मिलेगी, यू विल गेट अ येलोइश ऑफ वाइट, एक्चुअली ऑफ वाइट फिनिश. पर अगर आप इसे कलर्ड बनाना चाहते हो तो यू कैन ऐड पिगमेंट्स इन दिस. तो इससे जो आपको सरफेस क्रिएट होगा उसे पेंट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी. आप सिर्फ ये प्लास्टर करके यू कैन लीव इट एज सच, क्योंकि इसे कोई प्रोटेक्टिव कवरिंग की भी ज़रूरत नहीं होती है, जो कि नॉर्मल प्लास्टर को जो ग्रे कलर का मोटा किया जाता है उस पर ज़रूरत होती है. एंड ये बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल होता है एंड इट इज़ वेरी इजी टू क्लीन. सो इसे आप गीले कपड़े से पोंछ के साफ़ कर सकते हो. एंड इट इज़ ऑल्सो, इवन दो ये ह्यूमिडिटी को रेगुलेट करता है, मतलब ये ह्यूमिडिटी को वॉल में सीप होने से रोकता है, उसके बावजूद इट इज़ स्टिल ब्रीदेबल. मीनिंग ये पोरलेस हार्ड एक सरफेस नहीं क्रिएट करता है वॉल पे. आपकी वॉल्स फिर भी ब्रीदेबल होंगी, and it still prevents या protects your walls from mold, mildew. Mold is basically जो फंगस लग जाती है, जो ब्लैक कलर की जहाँ पे सीलन होती है वहाँ पे काले रंग के धब्बे पड़ जाते हैं. देखा है किसी Yes, ने? ma'am. वो मोल्ड होता है एंड इट इज़ वेरी वेरी हार्मफुल फॉर ह्यूमंस. अगर आप बहुत ज़्यादा मोल्ड वाली स्पेस में होंगे एंड इफ़ यू कीप इनहेलिंग वो चीज़, तो वो जो पार्टिकल्स होते हैं फंगस के, दे कैन गो इनटू योर लंग्स एंड दे कैन एक्चुअली कॉज ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, जैसे जो ब्लैक फंगस की प्रॉब्लम हो रही है. इट्स नॉट मोल्ड, बट हाँ सिमिलर लंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं बिकॉज ऑफ मोल्ड, एंड इट इज़ कंसिडर्ड अ कार्सिनोजेनिक. एंड मिल्ड्यू, हाँ यस शिवानी. मैम, वॉल में जो मैम व्हाइट व्हाइट कलर की जो मैम ऐसे स्नो जैसे मैम फंगस लग जाते हैं मैम, वो भी सही है या और है? मैम वो वो सीलन की वजह से हाँ जो हो जाता है. हाँ वो सीलन की वजह से हो जाता है. सो आई थिंक आई शो यू. होल्ड ऑन. दिस इज व्हाट मोल्ड लुक्स लाइक वॉल्स पे. यस मैम. ये मैम रेनी सीजन में मैम अधिकतर हो जाता है ये मैम आउटर साइड पे. राइट राइट. एंड ये बहुत बहुत डेंजरस होती है फॉर ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स. And then mildew, right?
मिल्ड्यू, मिल्ड्यू कुछ ऐसे दिखती है। ये किसी भी चीज़ पे, किसी भी सरफेस पे लग सकती है जो कॉन्स्टेंटली पानी की तरफ एक्सपोज रहता है एंड उसमें एयर वेंटिलेशन नहीं होता। सो दिस इज़ द डिफरेंस। मिल्ड्यू थोड़ी ब्राउनिश होती है, मोल्ड इज़ ब्लैक। ये भी एक तरह का फंगस होता है एंड ये नॉर्मली वुड, पेपर या जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं उस पे क्रिएट मतलब फॉर्म हो सकता है एंड इससे भी मैम हेल्थ बट प्रॉब्लम्स होती हैं। हाँ हाँ। मैम बट वॉल पे इनर साइड मैम सीलन होती है मैम, उसमें भी वाइट वाइट कलर का मैम स्नो जैसे मैम हाँ, मैम वो भी यही है या फिर कुछ और है? वो एक्चुअली वो फंगस नहीं होती है, वो एक एफ्लोरेसेंस होता है जो कि अ, जो वाइट या ग्रेश कलर को होता है। वो सॉल्ट, अगर जो पानी में सॉल्ट ज़्यादा है, जो नहीं कहते हार्ड वाटर आता है कहीं कहीं पे जिसमें सॉल्ट एंड मिनरल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो जब उसकी वजह से जब सीलन होती है वॉल्स पे तो वो सॉल्ट डिपॉजिट्स क्रिएट हो जाते हैं वॉल पे। वो फंगस नहीं होती है, वो सॉल्ट होता है। यस मैम। ये और ये किसी पे भी ब्रिक पे, कंक्रीट, स्टोन, किसी भी सरफेस पे हो सकता है। एंड जैसे सीलन होती है, सीलन की वजह से वॉल में डैम्पनेस आई एंड जब वो सरफेस तक आ जाती है डैम्पनेस, तो वो पानी तो इवापोरेट होने लगता है ऊपर से। क्योंकि डैम्पनेस क्यों आती है? क्योंकि कॉन्स्टेंटली उस दीवार में पानी जा रहा है, तो पानी इवेपोरेट भी होता रहता है सरफेस पे से एंड वो जहाँ जहाँ इवेपोरेट होता है वहाँ पे वो जो उसमें सॉल्ट होता है वो पीछे छोड़ता जाता है एंड वो जमता रहता है वहीं पे। ये दिस इज व्हाट यू टॉकिंग अबाउट, राइट? यस मैम। जब पानी में सॉल्ट एंड कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है तब ये प्रॉब्लम होती है। दिस इज़ नॉट एक्चुअली फंगस। ये अगर पानी ओके मैम। हार्ड होता है तो होता है ये चीज़। एंड अगर ऐसा दीवारों पे होता होगा तो आपके जो बाथरूम में जहाँ पे भी पानी रहता है, जैसे बाल्टियों में, टब्स में, उसमें भी वाइट वाइट एक लेयर जम जाती होगी। सो यस दिस मैम। हैपन्स कि अगर पानी में इस तरह के मिनरल्स, कैल्शियम, सॉल्ट्स, ये सारी चीज़ें ज़्यादा होती हैं तो। सो polished wall plaster is actually resistant to resistant to moisture, it's resistant to algae, mold, mildew, all the harmful things। चाहे आप कितने भी ह्यूमिड एरिया में रह रहे हो या आपका कंस्ट्रक्शन कितने भी ह्यूमिड एरिया में हो, एंड अदर देन दैट जो भी पॉलिश सर्फेसेज होते हैं या जो पॉलिश प्लास्टर सर्फेसेज होते हैं वो जो राइजिंग डैम्प होता है, मीनिंग फाउंडेशन से अगर डैम्पनेस आ रहा है एंड देन इट स्प्रेड्स बाकी वॉल्स में या सीलिंग से आ रहा है एंड वो स्प्रेड होता रहता है, तो इट प्रोटेक्ट्स दैट। क्योंकि अगर डैम्पनेस कहीं आ भी रहा है तो वो फैलता नहीं है बाकी जगह पे जहाँ पे ये प्लास्टर होता है। सो आप सिर्फ उतने एरिया को ट्रीट कर सकते हो एंड योर प्रॉब्लम विल बी सॉल्व। देन इसी तरह से जब कोई नॉर्मल वॉल्स होती हैं जो जिसपे नॉर्मल प्लास्टर हुआ है
उसमें मॉइस्चर सीप होने लगता है। तो अगर हम उस पे पॉलिश प्लास्टर कर देते हैं, जहाँ फाउंडेशन से डैम्पनेस या मॉइस्चर आ रहा है, तो अगर हम उसमें पॉलिश प्लास्टर कर देंगे तो वो मॉइस्चर को इवेपोरेट होने में मदद करता है। मतलब इंस्टेड ऑफ मॉइस्चर राइजिंग अपवर्ड्स, जैसे जो हम राइजिंग डैम की बात कर रहे हैं, वो वॉल में और ट्रैवल करने की बजाय वहीं से इवेपोरेट होने लगता है, और ना पेंट में या प्लास्टर में बबलिंग होती है, ना क्रैकिंग होती है, ना ही उस पर कोई डिपॉजिट्स फॉर्म होते हैं जैसे वो वाइट कलर के डिपॉजिट्स हमने देखे। क्योंकि पॉलिश प्लास्टर या वेनेशियन प्लास्टर ब्रीदेबल होता है, पोरस होता है, तो इट हेल्प्स द मॉइस्चर टू इवेपोरेट बाहर की तरफ, इंस्टेड ऑफ कीपिंग इट इनसाइड एंड देन प्लास्टर, जो नॉर्मल प्लास्टर होता है उसकी वजह से प्लास्टर तो ख़राब होने लगता है, पेंट भी उसमें बबलिंग होने लगती है, वो इसमें नहीं होता है। नाउ प्लास्टर फिनिशेस के कितने टाइप्स होते हैं? बिफोर वी गो इनटू दैट, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन? No, ma'am. एनीबडी एल्स? No, ma'am. सो कितने तरह के डिफरेंट प्लास्टर फिनिशेस या पॉलिश प्लास्टर फिनिशेस अवेलेबल हैं? सी नॉर्मल इसी पॉलिश प्लास्टर को हम लोग किसी भी कलर से टिंट कर सकते हैं, जिसमें जो भी पिगमेंट हम डालना चाहें वो डाल के। एंड इसके अलावा अगर हम इसमें कॉम्बिनेशंस क्रिएट करते हैं, मतलब वी ऐड डिफरेंट लेयर्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, तो हम मार्बलिंग का इफेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं अगर हम अलग अलग कलर्स को कंबाइन करेंगे। इसमें हम मेटालिक फिनिशेस या मेटालिक शेयर्स या शिमर्स भी ऐड कर सकते हैं, इफ़ वी जस्ट पिगमेंट के साथ हम मेटालिक पिगमेंट भी डालते हैं तो। सो देर आर अ लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज़। पहला तो हम लोग ने देखा ही, वन इज़ वेनेशियन प्लास्टर, जिसमें हम पर्टिकुलरली मार्बल जैसी फिनिश क्रिएट करते हैं, विच इज़ हाई ग्लॉस। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि इट हैज़ अ मार्बल लाइक फिनिश, एज यू कैन सी इन द इमेज, एंड इट इज़ हाई ग्लॉस, जैसे कि मार्बल होता है। एंड वेनेशियन प्लास्टर, पॉलिश प्लास्टर्स बहुत तरह के होते हैं, पर उसका सबसे पुराना फॉर्म जो है वो वेनेशियन प्लास्टर है, एंड इट रेफर्स टू अ सर्टेन स्पेसिफिक काइंड ऑफ फिनिश, जैसे कि ये इट हैज़ टू लुक लाइक मार्बल एंड इट हैज़ टू हैव अ हाई ग्लॉस फिनिश, तब हम उसे वेनेशियन प्लास्टर बोलेंगे। एंड वेनेशियन प्लास्टर इज़ अ ट्रेडिशनल इटालियन प्लास्टर, जिसमें हम मार्बल डस्ट लगाते हैं। एंड अब मॉडर्न टाइम्स में वी ऐड अ फ्यू मोर थिंग्स टू इट टू मेक इट मोर ड्यूरेबल, एंड इट्स अ वेरी हाईली पॉलिश्ड प्लास्टर, मीनिंग उसमें हम बहुत ज़्यादा पॉलिशिंग करके उसे हाई ग्लॉस बनाते हैं। एंड इट मिमिक्स द अपीयरेंस ऑफ मार्बल, मतलब इट लुक्स लाइक मार्बल। एंड बाकी जितने भी टाइप के प्लास्टर्स हम देखेंगे, या जो नॉर्मल टाइप का प्लास्टर होता है, ये उन सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्टिव होता है। एंड आर्चवेज और कॉलम्स या ऐसे कोई स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स जिन्हें आप हाईलाइट करना चाहते हो, उनके लिए ये फिनिश परफेक्ट होती है।
Then you have Marmorino metallic plaster. जैसे कि नाम में है, it has a metallic finish and it is also high gloss. So Marmorino plaster एक lime based plaster होता है, just like Venetian, and इसमें marble powder हम लोग Venetian से ज़्यादा डालते हैं, and जो metallic finish आती है वो metallic pigment से आती है जो हम plaster में ऐड करते हैं, जैसे कि गोल्ड हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, इवन कॉपर। एंड अगर हम मेटालिक एलिमेंट्स को बहुत परफेक्टली स्टर करके मिक्स ना कर दें इसमें, हम उसे रैंडमली स्ट्रीक्स में ही मिक्स रहने दें, मतलब अगर हम इसे इवनली मिक्स ना करें तो जो इफ़ेक्ट क्रिएट होता है इट लुक्स वेरी लग्जूरियस एंड एक्सक्लूसिव, क्योंकि वो कहीं कहीं एकदम से मेटालिक इफेक्ट दिखता है बट हर जगह नहीं दिखता, तो इट लुक्स लग्जूरियस। देन यू हैव ल्यूसिडाटो प्लास्टर, जो कि एक फ्लैट स्मूथ हाई ग्लॉस प्लास्टर होता है। ये ट्रेडिशनल इटालियन प्लास्टर होता है जिसमें हाई शाइन होती है, एंड इसमें जो लाइन पुट्टी होती है, सी बेसिकली सारे वेरिएशंस है ऑफ द सेम थिंग, तो बहुत ही कम कोई चीज़ डिफरेंट करके हम लोग एक नया वेरिएशन क्रिएट कर रहे हैं, बट दैट इज़ जस्ट व्हाट इट इज़, इट्स अ वेरिएशन। सो इसमें भी वही होता है, लाइन पुट्टी एंड मार्बल डस्ट, बट इसमें जो हम लाइन पुट्टी यूज़ करते हैं दैट इज़ वेरी फाइन, इट इज़ अल्ट्रा फाइन, एंड उसे हम टिंट कर सकते हैं अलग अलग कलर से, बट मोस्टली पीपल लाइक टू कीप इट सिंपल इन ऑफ वाइट टोन्स या ग्रे टोन्स। एंड इसका लूसिडाटो प्लास्टर की जो फिनिश होती है वो उतनी ग्रेन नहीं होती है, मतलब उसमें उतने स्ट्रीक्स नहीं होते हैं, जैसे कि आप इसमें देख सकते हो। इसमें यू कैन सी अ लॉट ऑफ टेक्सचर, राइट, इट हैज़ अ लॉट ऑफ लाइन्स एंड टेक्सचर्स जो मार्बल जैसा लग रहा है, बट कंपेयर टू दैट लूसिडाटो हैज़ a very less grained finish, and but ये उतना ही हाई ग्लॉस होता है जितना, मतलब उतना ही स्मूथ होता है, नॉट मे बी नॉट हाई ग्लॉस बट येस डेफिनेटली एज स्मूथ एज वेनेशियन प्लास्टर। एंड रेस्टोरेंट्स एंड शॉपिंग सेंटर्स में, मतलब पब्लिक स्पेसेस में, इट इज़ अ वेरी पॉपुलर टाइप ऑफ प्लास्टर। एनी क्वेश्चंस? No, ma'am. Okay. Then we have stone look plaster. Stone look plaster, जैसे कि नाम में है, इट क्रिएट्स द लुक या इफेक्ट ऑफ स्टोन। तो इसमें कोर्स फिनिश होती है, मतलब रफ फिनिश होती है, जो आपके डिपार्टमेंट में एक्सटीरियर वॉल पे फिनिश है, दैट्स स्टोन लुक प्लास्टर। एंड अगर हम इसे चाहें तो पॉलिश करके इसको स्लाइट शीन दे सकते हैं, वी कैन मेक इट सेमी ग्लॉसी। एंड बाकी सारे प्लास्टर से दिस वन लुक्स अ लिटिल डिफरेंट। एंड स्टोन लुक प्लास्टर एक लाइन प्लास्टर होता है, अगेन सेम थिंग, बट इसमें हम एग्रीगेट्स मिला देते हैं। एग्रीगेट्स मतलब छोटे छोटे कंकड़, एंड उससे इसे एक डार्क स्टोन के जैसा अपीयरेंस मिलता है। एंड वेट रूम्स में, स्विमिंग एरियाज में, मतलब जहाँ पे पानी होता है, जैसे इंडस्ट्रियल एरियाज होते हैं जहाँ पे वॉल्स आर एक्सपोज टू वाटर मोर देन अदर स्पेसेस, वहाँ पे स्टोन लुक प्लास्टर प्रेफर किया जाता है। मैम, यस जो अपना जो डिपार्टमेंट है उसके जो एक्सटीरियर में जो मैम प्लास्टर हुआ है वो कौन सा प्लास्टर है? स्टोन लुक प्लास्टर। ओके मैम।
तो उसको डिपार्टमेंट में जो है उसे हमने सिर्फ एग्रीगेट्स के साथ फिनिश किया है। यहाँ पे एक्चुअली लाइम पुट्टी तो नहीं यूज़ हुई होगी, उन्होंने नॉर्मल जो सीमेंट मोर्टार होता है वो यूज़ किया होगा। बट स्टोन लुक प्लास्टर का एग्जैक्ट लुक क्रिएट करने के लिए हमें लाइम पुट्टी यूज़ करनी पड़ती है या लाइम प्लास्टर यूज़ करना पड़ता है। जैसे हम लोगों ने स्टोन में पढ़ा था, वी हैव सीमेंट मोर्टार, वी हैव लाइम मोर्टार एंड सीमेंट लाइम मोर्टार भी होता है। तो मतलब यहाँ पे जो किया है मॉडर्न टाइम्स में करते हैं वो सीमेंट वाला मोर्टार यूज़ करते हैं, मतलब हम उसमें सीमेंट यूज़ करते हैं। बट अगर हम ऑथेंटिक स्टोन लुक प्लास्टर करना चाहते हैं तो हमें लाइम प्लास्टर यूज़ करना पड़ेगा, मतलब जिसमें लाइमस्टोन होता है या चूना होता है। चूना एक्चुअली बेक्ड लाइम होता है, इट्स नॉट चूना, बट हाँ जो वाइट लाइमस्टोन पाउडर होता है वो यूज़ किया जाता है। एंड कंकड़ होते हैं। अगर हम वैसे ही छोड़ देंगे तो एक बहुत ही रफ फिनिश आती है जो कि हम एक्सटीरियर्स में यूज़ करते हैं। बट अगर हम उसे चाहें तो हम उसे पॉलिश भी कर सकते हैं। जैसे फ्लोर्स में आपने देखा होगा टेराजो फिनिश जो होती है उसमें वैसे ही होता है। सीमेंट में हम छोटे छोटे मार्बल के पीसेस या फिर कंकड़ डाल के उसे पॉलिश कर देते हैं इतना कि वो बहुत स्मूथ सरफेस बन जाता है। वैसे ही हम इसको बफ कर सकते हैं, पॉलिश कर सकते हैं टू मेक इट सेमी ग्लॉसी या काइंड ऑफ ग्लॉसी। तो हम इसे पॉलिश कर सकते हैं टू मेक इट हाई ग्लॉस, या वी कैन लीव इट एज सच। एंड ये मोस्टली इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स में यूज़ होता है एंड वेयर हाउसेस में, मिल्स में, इस सारी जगह पे। देन comes stucco. Stucco is limestone like finish आती है, जैसे इसमें आप देख सकते हो it's kind of white but उसमें grey streaks हैं। So it has a limestone like finish, जो actual limestone होता है उसकी जैसा फिनिश होता है। तो हम लोगों ने अभी तक जो देखे उसमें हम मार्बल वाली फिनिश बना रहे थे। मार्बल क्या होता है? लाइमस्टोन की मेटामॉर्फिक रॉक होती है, राइट? हम लोगों ने स्टोन में पढ़ा था, सोने से की। Yes, ma'am. लाइमस्टोन के जब मेटामॉर्फिक प्रोसेस हो जाता है तो वो मार्बल बन जाता है। बट अभी तक हम जितना देख रहे थे वेनेशियन, ल्यूसिडाटो, वो सारी में हम लोग मार्बल जैसी ही फिनिश बना रहे थे। बट इन दिस वी ट्राई टू क्रिएट अ लाइमस्टोन लाइक फिनिश जो शाइनी नहीं होती है। इट माइट हैव अ सेमी ग्लॉस फिनिश बट वो मोस्टली रफ रहती है एंड इट हैज़ अ ग्रेनियर अपीयरेंस दैन वेनेशियन प्लास्टर, क्योंकि आप देख सकते हो इसमें बहुत सारे ग्रे पैचेस हैं। तो इट हैज़ अ रफ लुक, इट हैज़ अ मोर ग्रेनियर अपीयरेंस एंड इसमें लाइटली पॉलिश्ड लाइमस्टोन जैसा लुक आता है। This is what limestone looks like. लाइमस्टोन ऐसा दिखता है। सो वी हैड दैट फिनिश जो ऑलमोस्ट ऐसी ही दिखती है। इट हैज़ ऑलमोस्ट अ वाइट टेक्सचर बट उसमें ग्रे स्ट्रीक्स होते हैं।
So it gives the look of a lightly polished limestone. एंड उसे आप उतना हाई शीन में पॉलिश तो नहीं कर सकते हैं, मतलब यू कैन मेक इट वेरी ग्लॉसी, बट जैसे कि हम लोग ने वेनेशियन प्लास्टर में देखा, जो सिगाटो में देखा, उतना शाइनी नहीं बना सकते इसको, बट हाँ हम इसे सेमी ग्लॉस बना सकते हैं। एंड जहाँ पे आपको थोड़ा लग्जूरियस लुक चाहिए बट यू वांट इट टू लुक रफ एंड काइंड ऑफ ग्रंज लाइक, थोड़ा टेक्सचर्ड लुक क्रिएट करना है वाइल स्टिल कीपिंग इट क्लासी, वहाँ पे आप स्टको फिनिश प्लास्टर कर सकते हैं। एंड जैसे आर्ट गैलरीज होती हैं या वॉकवेज होते हैं, तो इट गिव्स, मतलब कंप्लीटली वाइट वॉल्स तो बोरिंग हो जाएंगी, सो इट एड्स स्लाइट टेक्सचर, विजुअल टेक्सचर टू योर स्पेस। एंड देन वी हैव लास्ट काइंड ऑफ पॉलिश प्लास्टर। ऐसे तो बहुत सारे टाइप ऑफ पॉलिश प्लास्टर्स होते हैं, बट ये कुछ 6 ब्रॉड कैटेगरीज हैं। इफ़ यू गो लुकिंग फॉर इट तो यू हैव बर्निश प्लास्टर, और बहुत टाइप के डिफरेंट अब आने लगे हैं। डिफरेंट कंपनीज प्रोवाइड सर्विसेज या ऑप्शंस फॉर ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लास्टर्स, बट वो सब कहीं ना कहीं fall into these 6 broad categories. So concrete polished plaster is, जैसे कि नाम में है, it has a concrete like finish, जो कि मैट भी हो सकती है या सेमी शीन भी हो सकती है। इस इमेज में you have a semi sheen finish which is shiny but not glossy, satin type. देन कंक्रीट पॉलिश प्लास्टर का जो लुक होता है, इट लुक्स लाइक शटर्ड कंक्रीट, कि जैसे हमने कंक्रीट का प्लास्टर किया है, मतलब कंक्रीट का कंस्ट्रक्शन किया है, उस पर प्लास्टर नहीं किया है, दैट्स द लुक इट क्रिएट्स। एंड ये इंटीरियर वॉल्स में या एक्सटीरियर वॉल्स दोनों जगह यूज़ कर सकते हैं। एंड वी कैन पॉलिश इट टू गिव इट अ स्मूथ शीन, या फिर उसे मैट फिनिश में या टेक्सचर्ड छोड़ सकते हैं। एंड इसमें हम लोग और भी डेप्थ क्रिएट कर सकते हैं, हम लोग टू क्रिएट अ इंडस्ट्रियल लुक। सो क्लासिक पॉलिश प्लास्टर वेनेशियन प्लास्टर हुआ। देन यू हैव मार्मोरिनो, स्टको, दिस डजंट हैव दिस वन, बट देन कंक्रीट प्लास्टर में आप इतने टाइप के फिनिशेस क्रिएट कर सकते हो। एक तो पॉलिश्ड, मतलब जिसे आप बिल्कुल पॉलिश कर दो टू क्रिएट अ समवॉट शाइनी सरफेस। देन सेमी पॉलिश, जो आपने इस इमेज में देखा, जिसमें हल्की सी शीन थी बट इट वाजंट एग्जैक्टली शाइनी। देन होल्ड, होल्ड में एक रफ टेक्सचर क्रिएट करते हैं, जैसे कि उसमें स्क्रैचेस लगे हों। देन वेदर्ड कंक्रीट फिनिश, which kind of looks like old aged concrete wall. Then floated, जिस पे हम रफ ऐसा लुक क्रिएट करते हैं कि हमने बहुत रफली इस पे प्लास्टर या कंक्रीट लगाई है। एंड देन रेक्ड इज, कि हम उसे स्मूथ आउट करके स्ट्रेट पैरेलल लाइंस बना देते हैं। Any questions, any doubts? No, ma'am. No, ma'am. Okay, so I think आकृति आप बहुत दिनों बाद क्लास में आई हैं, क्यों? मैम मेरे को फीवर आ गया था। सॉरी? मैम मेरे को फीवर आ गया था और नेक में बहुत पेन था, तो मैम इसीलिए मैं क्लास नहीं ले रही थी। ओके। यस मैम।
एंड श्रेया, आई थिंक ये आपने मेरी पहली क्लास अटेंड की है इन दिस एंटायर सेमेस्टर. व्हाई इज दैट? श्रेया? I added you to the group काफ़ी टाइम पहले, एंड इवन आफ्टर दैट आप क्लासेस नहीं अटेंड कर रहे थे. कोई पर्टिकुलर रीज़न? You were a bit busy. But you have missed, I think, 2 महीने की पढ़ाई. Entire, at least in my subjects, you've missed one complete unit, all 3 subjects. तो उसके assignments and उसकी quizzes कैसे करोगे आप? And I need, yes, this is for all of you. जिसने भी quizzes नहीं attend की हैं, miss की हैं, दोनों, एक, जो भी है, I'm going to need your applications. Otherwise आप लोगों को पूरा सेमेस्टर रीटेक करना पड़ेगा अगले साल. You won't get a back, you'll be failed. And unless you have a genuine reason to miss your test, आप लोगों को retest नहीं देने दिया जाएगा. And for that you need to give me an application, जो कि I still haven't gotten anybody's application. I can't believe how careless you people are. सैटरडे को आपकी 2 बजे वर्कशॉप की क्लास होती है, एंड आपको यूनिट 1 के सारे टॉपिक्स कवर हो गए हैं. सो सैटरडे 2 o'clock you'll have your quiz वर्कशॉप की, एंड मेक श्योर यू डू नॉट मिस इट. ओके? एंड जितने भी टॉपिक्स अभी तक कवर हुए हैं उनमें से सब में से क्वेश्चन आएंगे. सो बी प्रिपेयर्ड, एंड अगर कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क मी. मैम आज टेस्ट नहीं होगा? नहीं, आज एक लास्ट टॉपिक रह गया था यूनिट 1 का कवर करने का, तो अब नेक्स्ट क्लास में होगा. ओके मैम. And inform all those who are not in the class yet. उन्हें भी inform कर देना. I will also post it. But yes, do not miss the class. या lecture या जो test है, because and don't give me कि last minute कुछ हो गया था, because I also get these excuses कि vaccine लगवाने गए थे. But I usually announce these things a week in advance, so I mean, that's not even a valid reason to miss. वैक्सीन के स्लॉट्स 10 बजे से शुरू होते हैं, 4 बजे तक चलते हैं. यू कैन पिक एनी स्लॉट. चलो एनीवेज, इसके बाद आई थिंक आपकी मटेरियल वाली क्लास है. सो लेट्स टेक 5 minutes एंड उसके बाद आई सेंड द लिंक. एंड मेक श्योर आप लोग एटलीस्ट आप जितने हो आज क्लास में सब अटेंड करो नेक्स्ट क्लास भी, बिकॉज अनलेस अगर इफ़ वी हैव 2 classes 3 classes in one day, एंड अगर जो दोनों क्लासेस में प्रेजेंट होता है, आई ओनली मार्क दोज पीपल प्रेजेंट फॉर द एंटायर डे. ओके मैम. ओके, थैंक यू. थैंक यू थैंक यू मैम. मैम.